जैन साथियों, आज करीब 10 दिन टूर के बाद आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विजिट पे निकला था और अगेन अपने ऑफिस में आ चुका हूँ। जो भी लड़के लड़कियाँ थोड़ा परेशान थे काउंसलिंग के लिए, अगेन शुरुआत हम कर देंगे दोस्तों। और बिल्कुल आप कॉल करके आइए, मैं घर पे ही मिलूँगा। अच्छा, मैं अब जैसा कि आप देख रहे हो लगातार मैं वीडियो में आपको सारी चीज़ें शेयर कर रहा था। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी आगरा विजिट पे जा रहे हैं, स्पेशली आगरा विजिट की मैं बात करना चाहता हूँ। तो आगरा विजिट में आप जाइए तो आपको जहाँ का भी टिकट मिल जाए, टुंडला का मिल जाए, वहाँ से 30 रुपये देकर वाटर वर्क से चौराहे पर उतर जाइए, वहाँ से 15 रुपये देकर ऑटो का सीधे आप हिट कीजिए कहाँ पे, ताजमहल उतर जाइए। ताजमहल में जाएंगे तो आपको 50 रुपये का टिकट है। बाकी मकबरे के ऊपर अगर घूमना है तो उसका 200 रुपये का टिकट है। बेशक WWSI करके एक साइट है, उसमें आप जाएंगे तो ऑनलाइन टिकट भी बना सकते हैं, जिससे आपको भीड़ और लाइनों से झंझट से बच जाएगी। हालांकि गर्मियों का टाइम है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपका विजिट हो जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में बहुत पत्थर हीट हो जा रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही ताजमहल गेट पे ही बाहर निकलेंगे वहीं पे मेट्रो है, और वहाँ से मेट्रो कहाँ के लिए आ रही है, किले के लिए। 10 रुपये मात्र टिकट है। जी हाँ, मात्र 10 रुपये टिकट में आप आनंद ले सकते हैं मेट्रो का। हालांकि वहाँ से अगर आप ऑटो से, ई रिक्शा या ऐसी कोई भी साधन लेते हैं प्राइवेट, तो उसमें आपको 20 रुपये चार्ज है। तो मेट्रो का आनंद क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? एकदम भीड़ नहीं, बिल्कुल खाली है। एक स्टेशन है अम्बेडकर नगर चौक, जो सीधे किले के मुख्य द्वार पे जाके खुलता है। आप निकलेंगे बाहर किले के पास, फिर वहाँ से 50 रुपये का टिकट लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आगरा के अंदर एक किला कोई नॉर्मल किले के हल्के मत लीजिए। यहाँ औरंगजेब की 5-7 पीढ़ियों ने राज किया है। 1526 में जब बाबर आता है, फिर 1530 में हुमायूं का वहीं पे होता है सब कुछ। इसके बाद 1556 में अकबर, और 1605 में जहांगीर, 1628 में शाहजहाँ, और लास्ट में 1658 में शाहजहाँ, जिसने अपने बाप को साला नहीं छोड़ा। हरामजादा इतना खतरनाक शासक था, जिसने, आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारत का ऐसा यशस्वी उभरता हुआ नायक, जो सबकी आंखों का कांटा बना हुआ था। भारत की एक परंपरा रही है ना, पता नहीं क्यों शरणागत की रक्षा करना, या कोई शालीनता से बात कर देते हम दिल बिछा देते हैं। और इसी का फ़ायदा मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने उठाया और हमको गुलाम बना करके रखा। पुरंदर की संधि के बारे में चर्चा को तो बहुत लंबा हो जाएगा। पुरंदर के संधि में ये शर्त लिखी गई कि आप आकर के महाराष्ट्र में लिया। दक्कन में आपने देखे होंगे कि दक्कन साइड में, दक्षिण भारत की तरफ, कोई भी जल्दी कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के कट्टर लोग थे। कट्टर का बोले तो अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति थे। जब तक यादव बहुल, कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा, जब तक यादव बहुल शासकों का रहा था तब तक तो हिम्मत ही नहीं हुई। और इसी परंपरा को 16वीं शताब्दी से आगे तक ले गए थे लोग, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। इसी आगरा किले के अंदर शिवाजी महाराज आते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्टेड, कि भाई चलिए ठीक है, किसी के घर गया, हम भी किसी के घर जाते हैं, मुझसे बेशक कोई छोटा है, चाहे जाति धर्म पंथ संप्रदाय किसी कारण हम उसको नमस्कार करते हैं, कि एक रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं। शिवाजी महाराज, मुझे नहीं कहना चाहिए बात, लेकिन सत्य है कि वो नमस्कार करते हैं, झुक करके राजा को 4 बार सलाम करते हैं। और हम ज़्यादा औरंगजेब बहनचोद हमारे देश के युवा आइकॉन को कहाँ किया, 5वीं लाइन में पीछे भेज दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ उस भारत माँ के सपूत से, और बगावत कर दिए। और बगावत का फल जानते हैं, कहीं पे भी आप करेंगे ना तो कहाँ जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे। और जेल के सलाखों में डाल दिए गए। हालांकि इसके बाद की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 99 दिन कैद के बाद निकलते हैं शिवाजी महाराज। उन्होंने कहा कि मैं एक भारत का वीर पुरुष हूँ, और हमारी परंपरा रही है कि साधु महात्माओं को भोजन कराना, दान की व्यवस्था करना, तो रोज़ ऐसा करने लगे। जानते थे कैसे निकलना तो मुश्किल है यहाँ से। अब डेली ऐसे रूटीन हो जाए तो सिपाही या प्रहरी जो भी होते हैं, डेली का रूटीन तो मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। तबीयत खराब का बहाना बनाए, लेट गए 3-4 दिन, फिर एक दिन टोकरे में बैठ करके निकल गए। बताइए क्या गजब की हिम्मत और ताकत रही होगी उस शख्सियत के अंदर, कि पकड़ा जाने पर क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। और संभाजी महाराज दोनों निकल जाते हैं, और सन्यासी की भेष माँ जीजाबाई के चौड़े में जाके मिल रहा है। हालांकि बहुत लंबी कहानी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप विजिट पे निकलते हैं, पक्का आप किले का, ताजमहल का दर्शन करने, विजिट करने के बाद, दर्शन तो नहीं करूँगा, किले के दर्शन में जरूर करूँगा, ताजमहल के मैं दर्शन नहीं करूँगा। विजिट करिए, घूम आइए, देख आइए। वहाँ के बाद आपको दयाल बाग में जाना। दयाल बाग में राधा स्वामी जी महाराज की बहुत अच्छी समाधि। मैं बोलता हूँ कि पूरे आगरा के अंदर आध्यात्मिक केंद्र की अगर कोई सच्ची और अच्छी जगह है तो दयाल बाग, स्वामी बाग की समाधि, आप जरूर जाइए। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज, जिनको शिवदयाल सेठ के नाम से लोग पहले जानते थे, आज भी वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। फिर वहीं से आप 90 रुपये किराया लगेगा, मथुरा जाके उतर दिए, कहीं पे भी गोवर्धन उतर दिए 90 रुपये। मथुरा में बाईपास रोड पर कहीं भी उतरेंगे 90 रुपये किराया। फिर वहाँ से 15 रुपये चार्ज दे करके आप जन्मभूमि जाइए, वहाँ लाकर में अपना सामान जमा कराइए। सामान जमा कराएँ, 1 घंटा आपको लगेगा मुश्किल से, खूब तसल्ली से घूम लेंगे। फिर 15 रुपया दे करके आप आ जाइए कहाँ पे, मेन रोड पे।
फिर वहीं से आप गोकुल निकल जाए 30 या 40 रुपये देके। शेयरिंग में गाड़ी जाते हैं रमण रेती गोकुल घूमने के बाद आपका तकरीबन 150 रुपया राउंडिंग लगेगा गोकुल और जन्मभूमि और बाकी बात तीनों चीज़ घूमने में। इसलिए तो आपको पता होगा, तो रिक्शा वाले तो फालतू बात करते हैं, बोला नहीं मुझे शेयरिंग में जाना है, बातें मत कीजिए, बोलेंगे 200 लगेगा, 300, 2 गली में घुमा करके 100 रुपये ले लेंगे आपसे। इसके बाद जब शाम होते हैं 4 बजे के बाद, तो 4 धाम निकल जाइए वृंदावन में, 10 किलोमीटर है वहाँ जन्मभूमि से। और उसके बाद प्रेम मंदिर कृपालु जी महाराज ने बहुत अच्छा बनाया कसम से, मतलब शाम को ही देखने का आनंद है, दिन को कोई मतलब नहीं। लाइटिंग वाइटिंग फव्वारे जब चलते हैं शाम के तभी अच्छा लगता है। इसके बाद वहाँ से आप नाइट होल्ड कीजिए क्योंकि फिर लंबा सफ़र हो जाएगा। सुबह सुबह आप निकलिए बरसाने में आपको अगर मौका मिल जाता है तो फिर सुबह बहुत जल्दी 2-2:30 बजे आप निकलेंगे तो केली कुंजाश्रम पे सिद्ध पुरुष हैं भारत के अंदर भी तत्कालिक मुझसे कहा जाए और पूछा जाए तो मैं 2 महापुरुषों का नाम लूँगा, एक प्रेमानंद जी महाराज, एक उत्तर प्रदेश के चुनाव के छत्तीसगढ़ के अंदर अड़गनानंद जी महाराज। कसम से दोनों सिद्ध पुरुष, दर्शन आपको करना चाहिए, बाकी आपकी आस्था विश्वास है। वहीं से बरसाने से जैसे लौटते हैं गोवर्धन और दान घाटी में जो मंदिर है ये घूम करके फिर आपका विजिट यहीं कंप्लीट होता है मथुरा का। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है लोगों को। ये 8-10 चीज़ें पॉइंट आपको घूमने लायक है और आपका विजिट सुबह 6 से 9 होना चाहिए, शाम को 4 से 9 या 10 होना चाहिए। तो इस पे हम लोग बात करने के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं ताजमहल की बात कर रहा था, ताजमहल ने मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था और क्या सुकून पाया बेचारा, अपना ही लड़के के द्वारा खुद को कैद कर दिया गया और टाइम से पानी भी नहीं दिया जाता था, नाप जोख के पानी इतना ही पियोगे पिताजी। हालांकि उसको बनाने में करीब 20,000 कारीगर लगे, 20 वर्ष लगा था। मकराना के राजस्थान के पत्थर से वो बना है और जो किला बना है बलुआ पत्थर से बना है। दोनों की कलाकृति आप देखेंगे तो चमत्कारिक है, अजूबा है। और आज लोग जो उस समय जब ना सरकारी इतिहासकारों लिखते हैं कि 3-3.5 करोड़ का खर्चा आया था उसमें किले को बनाने में, उस समय समझिए। आज तक 3 करोड़ में अच्छी डिफेंडर भी नहीं आएगी, फोर्स भी नहीं आएगी, समझ लीजिए। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जब आज बनाओगे तो अरबों में जाएगा। तो लोगों का सम्मान है कि मेरे देश में ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ हैं, अजूबे हैं। और इन्हीं के साथ आप सबको एक बार फिर से ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, जय हिंद। काउंसलिंग के लिए मैं तैयार हूँ, आइए, स्वागत है आपका। लगातार आपका फ़ोन आ रहे थे, मैं विजिट पे था, अभी आ गया हूँ मैं घर पे और बिल्कुल आपके लिए देखिए एक चेयर सजा है, आइए बिल्कुल बैठ के हम लोग यहीं पे बातचीत करेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद।